मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय का छठा प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत आपको श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के 1 दोहे से लेकर 37 दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं। आज हम लोग प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब हम लोग सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस क्या है, इसके विषय में संक्षिप्त जानकारी आपको देते हैं। रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। और ऐसा महाकाव्य हिंदी में है ही नहीं है, अद्वितीय है, निराला है। क्यों? ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी गुणों से युक्त, और क्या है, काव्य की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ कहीं किसी ने भी नहीं लिखा है। रामचरितमानस ऐसा महाकाव्य है कि इसमें सारे आदर्शों को बताया गया है। आज वर्तमान समय में यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को अपना आदर्श हमारा समाज बनाए, तो आज जो विघटन की स्थितियां आ रही हैं वो नहीं आएंगी। ऐसा दुर्लभ है, किसी ने भी नहीं लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, या कोई ऐसी शंका नहीं है जिसके श्रवण करने से उसका समाधान न हो, या वो शंका हमारी पूरी न हो। उसका समाधान अर्थात उसका समाधान रामचरितमानस में है। आप अभी देख रहे हैं कि जिस आदर्श की रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बताया है कि किसका संबंध कैसे होना चाहिए, कितना भी कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, लेकिन जो संबंधों की परिभाषा बताई है उस पे चलने की हमको ज़रूरत है, आवश्यकता है आज वर्तमान समय में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सामने एक आदर्श उपस्थित किया है, और उस कथा में इतनी जीवंतता है कि यदि मानव उसका अनुकरण करे तो किसी भी तरीके की समस्या हमारे सामने उत्पन्न नहीं हो सकती है। फिर सर्वप्रथम उन्होंने अन्यत्र उपलब्ध राम कथा का गहन अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने इस राम कथा को लिखा, क्योंकि राममय उन है, वो उनके अंदर उनका काव्य ही राममय है। उनकी इतनी आस्था है कि स्वतः उनकी लेखनी चलती है। उनके गुणों का बखान करने के लिए राम की जीवनी सर्वप्रथम उन्होंने मंगलाचरण में अक्षरों, समूहों, रसों, छंदों की कत्री सरस्वती जो विद्या के देवी हैं, और बुद्धि के जो देवता हैं, बुद्धि विनायक हैं, उन गणपति की उन्होंने वंदना की है, उनसे प्रार्थना की है। क्योंकि हमारे यहाँ भी आप देखते हैं कि जब किसी काम का हम प्रारंभ करते हैं तो
श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, तो मैं आपके सामने रामचरितमानस का सस्वर पाठ करेंगे। क्यों? क्योंकि जब किसी रचना को व्यक्ति उसका यथोचित पाठ करता है तो अर्थ निकलता है, और यदि हम उस रचना में तल्लीन नहीं होते हैं या उसका पाठ, लय, गति उसके अंदर जो है उसके अनुरूप नहीं करते हैं तो भावोद्रेक नहीं होता है, भाव स्पष्ट नहीं होते हैं। हम उस ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा तो कर सकते हैं, लेकिन यदि भक्ति करते हैं तो भक्ति के कुछ नियम हैं, और उन नियमों का पालन यदि हम नहीं करते हैं तो उस रचना में वो जीवंतता नहीं आती है जो आनी चाहिए। तो सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का जो प्रारंभ है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय। अब हम लोग संस्कृत में ये श्लोक है प्रथम, उसका पहले मैं पाठ करती हूँ, इसके बाद उसके अर्थ को बताती हूँ। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्णों अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसानाम रसों, छंदों, और क्या है, मंगलानाम मंगलों को करने वाली, मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायको। मैं विद्या की देवी सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूँ। सर्वप्रथम इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया है, वर्णों की, अर्थ समूहों की, रसों की, छंदों की और समस्त मंगलों को करने वाली विद्या की देवी का और गणेश जी की वंदना की है। अर्थात दोनों लोगों की उन्होंने वंदना की है। क्यों वंदना की है? क्योंकि बिना उनकी वंदना के इस महाकाव्य को, महागाथा को लिखना कठिन था, इसलिए उन्होंने सबकी वंदना की है प्रारंभ में। तत्पश्चात किसकी वंदना की है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे, इसके पश्चात उन्होंने श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप, कौन? श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? पार्वती जी और शंकर जी। उन्होंने उनसे प्रार्थना की है। क्यों प्रार्थना की है? क्योंकि उनकी कृपा के बिना ज्ञानी जन के अंदर ईश्वर का जो वास है, जो ईश्वर का अस्तित्व है, उसको वो नहीं देख सकता। अब हम लोग तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। उसमें है वंदे बोधमयम नित्यम। क्या है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। बोधमयम ज्ञानमय, नित्यम नित्य, गुरुम शंकर रूपिणीम गुरु रूपी शंकर की मैं वंदना करता हूँ। क्यों?
क्योंकि यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ये जिनके आश्रित होने से क्या है, वक्रोपि चंद्रा, वक्रोपि टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, सर्वत्र पूजनीय होता है। अर्थात यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कवि, कि व्यक्ति जैसे व्यक्ति के साथ में होता है उसको समाज में वैसा ही आदर मिलता है। अब हम लोग चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। फिर क्या करते हैं, सीता राम गुण ग्राम पुर्याण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। फिर क्या है कि सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले, अर्थात कौन है, कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर अर्थात श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी, दोनों लोग सीता राम जी के गुण समूह रूपी वन में विहार करते हैं। और हम तब तक उसकी रचना नहीं कर सकते हैं, अपनी रचना को रचना का रूप नहीं दे सकते जब तक हमारे अंदर उस ईश्वर के प्रति भाव नहीं होगा। भाव तो होना यहाँ स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी तो को पूरा उनके आराध्य कौन है, राम, और उनके प्रति जो श्रद्धा है, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक काव्य की सृष्टि नहीं होगी। कहते हैं ना कि जब हमको किसी कार्य के प्रति हमारी श्रद्धा होती है तो हम उसको पूर्ण मनोयोग से करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, तुलसीदास जी ने, कि सीता राम गुण ग्राम पुण्यार विहारिणो, सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को भी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपने राम के प्रति अथाह श्रद्धा, और श्रद्धा का, भक्ति का तो वो उदाहरण है। हनुमान जी की तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता कि वो अपने आराध्य के लिए क्या ना करें, हर कार्य के लिए उद्यत रहते हैं और कठिन से कठिन कार्य को भी वो कठिन नहीं समझते हैं। इसके पश्चात है कि उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वशेष करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उद्भव अर्थात उत्पत्ति, स्थिति संहार कारिणी संहार करने वाली, क्लेश हारिणीम क्लेशों को दूर करने वाली, उसका हरण करने वाली, दुखों को दूर करने वाली, और क्या, सर्वश्रेष्ठ करीम सर्व संपूर्ण कल्याण को करने वाली। किसकी वंदना करते हैं? राम वल्लभाम, राम जी की प्रियतमा सीता जी की वो वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अपने काव्य को लिखने से पूर्व इस श्लोक का छठा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। यन माया वशवर्तित विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् स्वात् नृशैव भाति सकलम रज्जौ यथाहेर भ्रमा यद पाद पल्लवमेकमेव ही भवाम्बोधेस्ति तीर्षवताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाखिमीशम हरिम। यन माया वशीवर्तिम, जिनकी माया के वशीभूत होकर संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवसुरा, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, अर्थात जिनकी माया के
वशीभूत होकर संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं। फिर क्या बताया? यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथाहेर भ्रमः, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा जगत सत्य प्रतीत होता है। कहते हैं कि जब मानो इस मृत्यु लोक में रहता है ना, तो उसको लगता जो दिखाई पड़ रहा है वही सब सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है। वो क्या है? भ्रम है। वो माया लोक की नगरी है। और उस माया लोक की नगरी के कारण कौन है? उसको करने वाले कौन हैं? वो हैं श्री हरि। तो कहते हैं कि मानो उस दृश्य जगत को सब कुछ समझ बैठता है, लेकिन जो व्यक्ति इस संसार से, भव सागर से तरने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एकमात्र नौका कौन है? श्री हरि हैं। तो मैं ऐसे श्री हरि की वंदना करता हूँ जो इस भव सागर से हम लोगों को पार उतारने वाले हैं, एक नौका है। इस कलयुग में उनकी वंदना ही, उनका स्मरण ही, उनका नाम ही इस भाव सागर से तारने वाला है। समझ में आया बच्चों? इसके पश्चात हम लोग 7वां श्लोक पढ़ते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्योपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। इसके बाद कहते हैं कि नाना पुराण, अनेक पुराण। पुराण कितने? 18। वेद 4 हैं। और क्या है? तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, और इसके अतिरिक्त कहीं भी श्री रघुनाथ जी की कथा अगर उपलब्ध हुई है उनको, तो तुलसीदास जी ने उस रघुनाथ की गाथा को क्या किया है? अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। उन्होंने, वो स्वयं कहते हैं कि मैंने इस रचना को अंतःकरण के सुख के लिए लिखा है। अभी तक हम लोगों ने श्लोक का अर्थ पढ़ा था। अब सोठा, जो एक छंद की विधा है, सोठा का अर्थ है कि इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रथम सोठा है। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। प्रस्तुत सोठा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बुद्धि के राशि अर्थात गणेश जी की वंदना की है। उनकी विशेषताओं को बताते हुए वो कहते हैं, जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और क्या हैं? सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि राशि गणपति सदन, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम हैं। ऐसे गणेश जी मुझ पर कृपा करें। इसी तरह आगे है दूसरा सोठा। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल, जिनकी कृपा से गूंगा सुंदर बोलने वाला हो जाता है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। गहन दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। जासु कृपा सो दयालु,
द्रवं सकल कलिमल हरन। वे कैसे हैं? जो कलयुग के सब पापों को नष्ट करने वाले। भगवान मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर दया करें। इसके पश्चात है, ये भी सोरठा ही है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूँ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर सेन। प्रस्तुत सोरठा में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान अर्थात नारायण की, विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। वो कहते हैं, उनसे विनती करते हैं, कहते हैं कि नील सरोरुह, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम है, सुंदर है, अरुण तरुण अरुण बारिज नयन, उनके नेत्र कैसे हैं? खिले हुए लाल कमल के समान, पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान बड़े बड़े सुंदर हैं। और क्या है? करऊँ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। करऊँ सो मम उरधाम, ऐसे श्री भगवान जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो हमारे हृदय रूपी धाम में निवास करें, उनसे प्रार्थना करते हैं। अभी आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इस काव्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सबकी से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को रहता है कि यदि किसी काम को अच्छी तरीके से पूरा करना है तो सबका एक मत होना बहुत ज़रूरी है, सबका आशीर्वाद भी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि उसमें से कोई भी रुष्ट रहा या उसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बाधा कार्य को पूरा करने में आती है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन। अब इस सोठे में वो शंकर जी की वंदना करते हैं। कैसे शंकर जी की वंदना करते हैं? जो उमा के साथ विहार करते हैं। कुंद इंदु सम, जो कुंद पुष्प के समान, और क्या इंदु सम, कमल के समान जिनका शरीर है। और क्या है? उमा रमन करुणायन, करुणा के सागर हैं। करुणा के सागर उमा जी के साथ में अर्थात पार्वती जी के साथ विहार करने वाले। और क्या है? जाहि दीन पर नेह करऊँ कृपा मर्दैन अयन, जिनका दीनों से स्नेह रहता है, जो दीनों पर कृपा करते हैं, ऐसे कामदेव का मर्दन करने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले अर्थात कौन? शंकर जी मुझ पर अपनी कृपा बनाए, मुझ पर अपनी दया बनाए। इसके बाद क्या करते हैं? वो गुरु की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हमको गुरु मार्ग दिखाता है, हम जब किसी कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बाधाओं का आना स्वाभाविक है। और जब बाधाएं आती हैं तो उन बाधाओं का निराकरण कौन करता है? गुरु। तो कहते बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु विमल रवि कर निकर। गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इसमें उन्होंने गुरु के चरण कमलों की वंदना की है, क्योंकि उनके बिना कार्य को करना या रास्ते की जो बाधाएं हैं उनका समाधान गुरु के द्वारा ही होना है। जो क्या है? कृपा के समुद्र, कृपा के सागर हैं के रूप में, मानव के रूप में श्री हरि हैं अर्थात भगवान हैं, जिनके वचन महामोह रूपी
घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अर्थात गुरु क्या है? जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त करती हैं, वैसे ही महामोह रूपी घने अंधकार को कौन दूर करता है? गुरु। तो मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही अध्ययन करते हैं। आगे वर्ग में आगे की व्याख्या करेंगे।